नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए अफसरों को निर्देश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराएगी योगी सरकार। कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम तक कानून व्यवस्था से नहीं होगा समझौता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेश भेजेगी योगी सरकार, एआई से लेकर खेती तक मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। इटावा बवाल में गगन यादव पर मुकदमा दर्ज, अब तक 19 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा के दारापुर गांव में जातीय तनाव के बाद गगन यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने अहीर रेजिमेंट के लोगों से गांव में जुटने की अपील की थी। इस घटना के बाद पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पथराव भी हुआ। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026, 4.5 हजार से अधिक ग्राम पंचायत वार्ड घटेंगे। अब वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू। अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज चल रही हैं। ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन किया जा चुका है। अब वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू किया जा रहा है। 504 ग्राम पंचायतें घटने की वजह से वार्डों के भूगोल में बदलाव हो जाएगा। करीब 4608 ग्राम पंचायत वार्डों का कम हो जाएंगे। वहीं 250 के लगभग क्षेत्र पंचायत और 12 वार्ड जिला पंचायत के कम हो जाएंगे। फिलहाल बीते पंचायत चुनाव से इस बार की स्थिति अलग होगी। पंचायती राज विभाग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी चुनावी बोर्ड में कांग्रेस घोषित हुई, 40 जिला व शहरी इकाइयों की कार्यकारिणी, पिछड़ों को मिलेंगे 60% पद। कांग्रेस ने प्रदेश के 40 जिला व शहरी इकाइयों की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। 10 जिले ऐसे हैं जहां की जिला व शहरी दोनों इकाइयों की कार्यकारिणी घोषित की गई है। इनमें कहीं जिला तो कहीं शहर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। कार्यकारिणी में करीब 60% पिछड़े व दलित एवं 20% महिलाओं को शामिल किया गया है। जिन जिलों की कार्यकारिणी मानक के अनुरूप नहीं थी, उन्हें सुधारने के लिए वक्त दिया गया है। सरकार की लोकप्रिय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर आने वाली है। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में अगली 2000 रुपए की राशि जारी कर सकते हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि आपका नाम आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो आपकी किस्त रुक सकती है। यूपी बोर्ड मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2025-26 के सेशन के लिए विद्यालय मान्यता ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है, जिसमें विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिशन रोजगार मेला की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत सभी जिलों में जिला सेवा योजना कार्यालय और राजकीय आईटीआई संस्थान के संयुक्त तत्वाधान के अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 2 मंडलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 28 जून और 30 जून को बिजनेस मेला आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, एसपी बोले ताजिए तक मार्ग से और 12 फीट तक की होगी ऊंचाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद संभल में मुहर्रम जुलूस और सावन माह को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीएम और एसपी ने मुहर्रम के जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानदारों को लिखना होगा नाम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। एक अहम बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और हर दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को नहीं माना जा सकता वैध, सरकार ने दी जानकारी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण ने बताया कि आधार मुख्य रूप से पहचान का प्रमाण है, जन्म तिथि का नहीं, क्योंकि जन्म तिथि दस्तावेजों या अनुमान के आधार पर दर्ज की जाती है।
यूपी में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए हर दिन बनेगी रिपोर्ट, अधिकारियों को निरंतर जांच करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की खाद की कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। उन्हें हर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निरंतर जाँच करते रहें। किसी भी स्थान पर यूरिया व DAP के साथ जिंक, मैग्नीशियम व अन्य कोई सामग्री लेने का दबाव बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यूपी के युवाओं को विदेश भेजेगी योगी सरकार। AI से लेकर खेती तक मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक कृषि, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में कुशल बना रही है। उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देश विदेश की संस्थाओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, जिसमें युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा। टाटा समूह की मदद से ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार की नई पहल, हर महीने 300 यूनिट फ्री, सालाना 28,800 बिजली मार्जिन। भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू की है। इसका पहला उद्देश्य लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करना है, ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत वार्षिक रूप से 28,800 बिजली ग्रांट दी जाएगी, जो विशेष रूप से उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है जो बिजली की आबादी से जुड़े हुए हैं। गूगल का बड़ा फैसला, 22 जुलाई से बदलने जा रहा है नियम, 16 वर्ष होनी चाहिए आयु। गूगल ने अपनी पॉलिसी में एक बदलाव कर दिया है, जिसके बाद वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की उम्र में बदलाव कर दिया है। ये नया नियम 22 जुलाई से लागू होने जा रहा है। कंपनी ने ये नियम चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को बेहतर करने के इरादे से किया है। 22 जुलाई से यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम करने वाले की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक ये उम्र 13 साल थी। ऐसे में कंपनी टीनेजर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेफ रखना चाहती है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ऑनलाइन बुकिंग का सामना करना पड़ता था। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से मिले कैसे कैसे 70 सुझाव, BSP की दिलचस्प मांग। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, CPM, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दलों से करीब 70 सुझाव मिले हैं। फिलहाल आयोग की ओर से इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इन सुझावों में से आधे तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वोटर लिस्ट को तैयार करने और उसमें संशोधन आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी के अलावा कुछ प्रोफेशनल्स को भी वोटर लिस्ट के काम में शामिल करना चाहिए। सौतेला पिता बेटी से संबंध बनाता, हॉस्टल में बुला लेता, विरोध करने पर प्राइवेट पार्ट पर किया हमला। लखनऊ पुलिस ने FIR में धारा बढ़ाई। लखनऊ में सौतेले पिता ने जबरन संबंध बनाने से मना करने पर बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार किए। छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने बेटी के साथ रेप किया था। लोक लाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। घटना वाले दिन भी रेप का प्रयास किया था। विरोध करने पर नाराज हो गया। वह बेटी को इसलिए हॉस्टल से बुलाने के लिए मुझ पर दबाव बनाता था। पुलिस ने FIR में रेप की धारा बढ़ा दी है। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए आ गया नया फरमान। CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक में दिए अहम निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों विशेषकर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने मार्ग यात्रा पर दुकानों पर संचालन का नाम प्रदर्शित करने, खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध करने और खाद्य सामग्री की दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। भड़काऊ नारे और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने तथा शरारती तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी पर भी जोर दिया है। व्हाट्सएप ने पेश किया नया AI फीचर, मैसेज पढ़ना हुआ आसान। व्हाट्सएप ने नया AI समराइज फीचर लॉन्च कर दिया है, जो सभी अनरीड मैसेज को आसानी से सारांश देगा। इससे यूजर्स बिना मैसेज खोले जरूरी जानकारी पा सकेंगे, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार और बिजनेस करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन तक का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश के 70 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, काउंसलिंग में नहीं हो सकेंगे शामिल। एनसीटीई ने की कार्रवाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंध 70 कॉलेजों की मान्यता को एनसीटीई ने रद्द कर दिया है। इन 70 कॉलेजों में बीएड के साथ साथ बीपीएड और एमएड कॉलेज भी शामिल हैं। 2025 में यूपी के 14,200 डीजे टीचर्स को 55,000 रुपये प्रति माह के साथ 8% ब्याज का सुनहरा मौका, पुरानी योजना को मिला नया जीवन। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें उन्हें 55,000 प्रति माह पेंशन और 8% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इस योजना को उन इंजीनियरों के लिए जो अपने व्यवसाय को पूरी तरीके से कर चुके हैं और अब आर्थिक रूप से सुरक्षा जीवन जीना चाहते हैं। 1 जुलाई से यूपी के जिलों में चलेगा ये विशेष अभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम 4 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा, लेकिन अगर कोई शरारत करने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ महापंचायत, पुलिस ने दौड़ाया। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता बोली, फर्जी मुकदमे लगवाए, गुज्जर समाज में आक्रोश। नोएडा की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, 5 किलोमीटर दूर से दिखा धुआं, मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 2 में एक पेंट की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से उठी कि 5 किलोमीटर दूर काला धुआं उठने लगा। गार्ड ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर थाना फेज 1 पुलिस और दमकल की 30 गाड़ियों को भेज दिया गया है। 3 घंटे के बाद आग पर काबू कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा कथावाचक से मारपीट में जाति पर बहस, यादवों ने कहा चोटी काटना अपमान, ब्राह्मण बोले पत्नी का हाथ पकड़ा। कानपुर जगन्नाथ रथ यात्रा में लाउडस्पीकर लगाने पर हंगामा, पनकी महंत ने कहा पुलिस ने अभद्रता की, समर्थक सड़क पर बैठे धरना दे रहे हैं। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। यात्रा में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर पुलिस और पनकी महंत के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सैकड़ों समर्थक नयागंज पीपल वाली कोठी पर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोले, इटावा में भारतीय जनता पार्टी ने करवाया बवाल, बाहरी राज्यों से यादवों को बुलवाया, दिल्ली वालों को यूपी के भाजपाइयों पर भरोसा नहीं। सोनभद्र में जोरदार बारिश, सड़कें तालाब बनी, घरों में घुसा पानी। यूपी के 12 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते 2 दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और तराई इलाकों में 14 जिलों में शुक्रवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही 55 जिलों में गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं शनिवार को लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, सोनभद्र, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में हो रही छुटपुट बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सभी को मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 28 से 30 जून के बीच पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में होगी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।